एएसएफ की भर्ती सर कैसे होगी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती होने के लिए क्या तरीकाकार है, क्या क्राइटेरिया है, कब भर्ती होगी। एएसएफ की भर्ती के बारे में सर जल्दी से बता दें जी। मैंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती होना है। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज, तो देखिए एएसएफ की जब भी भर्ती आई उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई ज़रूर शेयर करूंगा और एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। हाल बता इसी महीने और अगले महीने में कुछ वैकेंसीज़ आ रही हैं एएसएफ की, गौर से सुन लें। जो इन्फॉर्मेशन आई साथ साथ आपको लोगों को अपडेट करता रहूँगा। कुछ लोगों के जो पिछले दिनों के फॉर्म फिल हुए हैं, जिनका पीछे क्राइटेरिया चल रहा है, उनकी भर्तियां ऑलरेडी हो रही हैं, वो भी गौर से सुन लें जी। एएसएफ की भर्ती में सर सवाल कहाँ से आते हैं, गौर से सुन लें जी। आपके एएसएफ की भर्ती के सवाल जनरल नॉलेज से आपके सवाल आएंगे जी, करंट अफेयर से आपके सवाल आएंगे, पाकिस्तान अफेयर से आपके सवाल आएंगे, इस्लामिक स्टडीज़ से आपके सवाल आएंगे, पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज़ के सवाल आएंगे, शख्सियात, डिपार्टमेंटल हेड्स के बारे में, पॉलिटिकल हेड्स के बारे में। उसके बाद जी दुनिया में सवाल आएंगे, कैपिटल्स में से सवाल आएंगे। उसके बाद जी क्या सर एएसएफ के मुतल्लिका भी सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं जी। एएसएफ एक्ट 1974 जो है उसके मुतालिक आपके चंद सवाल आ सकते हैं, 2-4 बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी आप भर्ती नहीं हुए जी। जब आप भर्ती हो जाते हो फिर आपसे एएसएफ के बारे में ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, जब आपने ट्रेनिंग कर ली होती है। जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनसे एकेडमिक्स के सवाल आते हैं, जनरल नॉलेज के सवाल आते हैं, एटसेट्रा। तो एएसएफ के चंद सवाल आ सकते हैं जी। तैयारी सर कैसे करें, गौर से सुन लें जी। तैयारी आपने कैसे करनी है, एक एक चीज़ का जवाब इस वीडियो में नहीं दे सकता बिकॉज टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। एएसएफ का सर काम क्या होता है बता दें जी, तो सुन लें जी गौर से। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, एएसएफ। तो एयरपोर्ट जितने भी होते हैं मुल्क के अंदर जो काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे हवाई सफ़र होता है, लोग आते हैं जाते हैं मुसाफिर, वहाँ पे आपने काम करना होता है, उनकी सिक्योरिटी आपने संभालनी होती है, सिंपल। उसी तरह से जिस तरह से पुलिस में होते हैं, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी तक, वो सारे के सारे रैंक्स और हायरार्की वही हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। हाँ, ये भी गौर से सुन लें। एएसएफ के ऊपर आपकी जो रैंक्स और सैलरी और ओहदे, इन सब पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, वो आ जाएगी। एएसएफ के ऊपर ये नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें रैंक्स और सैलरी का ही जिक्र करूंगा, तो वो आपको पता चल जाएगा कि इनकी हायरार्की क्या होती है, इनके रैंक्स क्या होते हैं, किस किस तरह से ये काम करते हैं, वो अलग से वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। एएसएफ का सर पेपर पैटर्न क्या होगा ज़रा बता दें, तो देखिए मैंने आपको बता दिया, फिर से गौर से सुन लें। एएसएफ का जो पेपर पैटर्न है वो आपका एमसीक्यू पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का 100 एमसीक्यू का आपका पेपर होगा जी, ये आपका पेपर आएगा। इसी तरह से आपने तैयारी करनी है। और तैयारी सर कैसे करें, कोई एक बुक बता दें जी, तो देखिए कोई एक बुक नहीं है, आपको कंप्लीट तैयारी करनी होगी, मुकम्मल तैयारी करनी होगी, कभी भी किसी एक बुक पे रिलाय नहीं करना। तो देखिए बुक्स के ऊपर खर्च किया हुआ पैसा हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कभी ज़ाया नहीं जाता। आप अपने घर में बुक्स खरीद के रखें, उनको पढ़ें और बुक रीडिंग की आदत डालें, हैबिट डेवलप करें, तो आप आसानी से कामयाब हो जाते हो। तो इट्स नॉट अ सिंगल बुक गेम जी, मुकम्मल तैयारी करनी होगी। स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है जी, हर रोज़ आपने पढ़ना होता है, टाइम टेबल बनाए, शेड्यूल बनाए, रोज़ पढ़े, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। जो इम्तहान आता जाए वो इम्तहान देते जाओ, आप कामयाब होते जाओगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है पुत्र, मेहनत करनी है। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो जितनी कोशिश कर लेता है मैं उसको उतना ही देता हूँ, रब्बे कायनात फरमा रहे हैं। तो ये आपकी कोशिश पे डिपेंड करता है जी। आपने कंप्लीट तैयारी करनी है, स्टडी करनी है मुकम्मल, और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करनी है। फिजिकल सर पहले होगा या तहरीरी इम्तहान पहले होगा, तो गौर से सुन लें जी। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिर तहरीरी इम्तहान होगा। वैसे आपको इन बातों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तैयारी करें, आपने दोनों तरह से तैयारी करनी है। फिजिकली भी तैयारी करनी है यानी अपनी बॉडी के ऊपर, और तहरीरी इम्तहान के लिए भी आपने तैयारी करनी है। रोज़ाना पढ़ना है, टाइम टेबल शेड्यूल बनाना है स्टडी का, आपने रोज़ पढ़ना भी है, रोज़ तैयारी भी करनी है, और अपनी बॉडी के ऊपर भी काम करना है, वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है, पुशअप, चिनअप, सिटअप्स, दौड़ लगानी है, रोज़ाना काम करना है। बॉडी को भी फिट करना है और दिमाग को भी फिट करना है। तो आपने मेंटली भी प्रिपेयर होना है और फिज़िकली भी प्रिपेयर होना है। अब जौन सा मर्जी मरहला पहले आ जाए आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मेक्स एनी डिफरेंट, बिल्कुल नहीं जी, कोई ऐसी बात ही नहीं है। जहाँ से मर्ज़ी आप वो सवाल कर ले, जहाँ से मर्ज़ी जाकर टेस्ट ले ले, दौड़ लगवा ले, कुछ करवा ले, पुशअप, सिटअप, चिनअप लगवा ले, वी आर रेडी जी, हम रेडी हैं। तो अगर आपने दोनों तरह से काम किया हुआ है, अपनी बॉडी के ऊपर भी, अपने ब्रेन के ऊपर भी, आपको इन चीज़ों की टेंशन नहीं है। फिजिकल में सर क्या क्या होता है, तो देखिए आपने 4 चीज़ों पे तवज्जो से गौर से काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दौड़ लगानी है जी, आपने 1.6 किलोमीटर या 1 माइल दौड़ लगाने की मशक करनी है, और इस टाइम को स्क्वीज़ करते हुए आपने 6 मिनट पे लेके आना है। यह आपकी ज़िंदगी का मोटो होना चाहिए।
1 महीना प्रैक्टिस करके आसानी के साथ 6 मिनट पे बंदा अपना टाइम ले आता है 1 माइल या 1.6 किलोमीटर का। ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। इंसान के अंदर बड़ी पावर है जी, बड़ी ताकत है। अल्लाह ने फरमाया है खलक़ल इंसानी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को अहसन तरीन सूरत में पैदा किया है और उसके अंदर बड़ी क्वालिटी और सलाहियतें रखी हैं और खलीफतुल अर्द बनाया है, ज़मीन पर अपना नायब। तो अल्लाह का जो नायब है उसके अंदर क्या ताकत और क्या क्वालिटीज़ होंगी आप सोच ही नहीं सकते। ज़रूरत सिर्फ अपने आप को पहचानने ही की है, अपनी ज़ात को पहचानने की। जैसा कि इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का? निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो आप लोगों के अंदर वो ताकत, वो जुर्रत, वो करीज होनी चाहिए जो अल्लाह ने आपके अंदर रखी है और हर इंसान के अंदर है। ये तो दौड़ कुछ भी नहीं है पुत्र। बहुत से ऐसे लोग हैं 25 किलोमीटर दौड़ते हैं, 30 किलोमीटर मैराथन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो भी तो इंसान ही है। तो जैपनीज़ कहते हैं इस पूरी दुनिया में कोई एक शख्स अगर ये काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इफ़ वन कैन डू आई कैन डू। तो ये स्पिरिट होनी चाहिए जी। तो आपने क्या करना है, दौड़ में माहिर होना है, पुशअप लगाने हैं, सिटअप्स लगाने हैं, चिन अप्स की प्रैक्टिस करनी है। किसी बार के साथ लटक के पूरे जिस्म को ऊपर उठा के चिन को बार के साथ लगाना है। चिन अप्स की प्रैक्टिस करनी है, पुशअप की प्रैक्टिस करनी है, सिटअप्स की प्रैक्टिस करनी है। दैट्स इट। उसके बाद जब आप दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते दौड़ते जंप लगाने की भी मशक करनी है। डिच क्रॉसिंग भी अगर आ जाए तो वो भी आप आसानी के साथ कर लो। मिलिट्री का एग्ज़ाम है वो आप दे लो, पुलिस का एग्ज़ाम है वो दे लो, मोटर पुलिस का आ जाए, ASF का आ जाए, IB का आ जाए, कोई भी इम्तहान आ जाए, FI आ जाए, आप वो आसानी के साथ क्लियर कर जाओ। तो आप लोगों को रोज़ाना काम करना है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। आप आसानी के साथ पास हो जाते हो। ASF तो मसला ही को नहीं है जी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में बहुत से लोग हमारे जाते हैं, बहुत से बच्चे हमारे गए हुए हैं। तो इसलिए आप लोगों ने काम करना होता है पुत्र, मेहनत करनी होती है। मेहनत करोगे आसानी से पास हो जाओगे। क्या सर तहरीरी इम्तहान में नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल नहीं होती जी। तहरीरी इम्तहान ASF का है, जो गौर से सुन लें, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। PCS में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है अगर उन्होंने लिखा हो, कहा हो तो। डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता है, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस वाले ख़ुद ही लेते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गौर से सुन लें जी। इसके अलावा जी उसमें एक क्राइटेरिया और भी हो सकता है। आपसे एप्लीकेशन लिखवाई जा सकती है, आपसे मजमून लिखवाया जा सकता है उर्दू या इंग्लिश में। उसके अलावा आपके सेंटेंस होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो सकते हैं और खाली जगह पूर्ण करना हो सकता है। जुमलों का इस्तेमाल हो सकता है इंग्लिश और उर्दू दोनों में। तो ये पेपर पैटर्न भी आपका हो सकता है जी, लेकिन आपका मोस्ट प्रोबेबली MCQ का पेपर ही होगा। तो ASF के जो रैंक्स हैं और उनकी सैलरी है, उनके ओहदे, हायरार्की है, इस पर मेरी अगली वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह, ज़रूर बताऊंगा। ASF के ऊपर मेरे पहले भी वीडियो पड़ी हुई हैं चैनल पे, गौर से देख लें, उनमें भी बहुत सी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। और उसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप देख सकते हो। अच्छा, जब आपके पास फारिग टाइम होता है तो चैनल की वीडियोज़ को देखा करें, एक एक गौर करें, चीज़ों पर समझा करें। सारी ज़िंदगी का तजुर्बा निचोड़ आपको बताया होता है। ये बातें आपको कहीं और से नहीं मिलेंगी। बहुत से आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, रिव्यू करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप अप्रिशिएट करते हो, आप लोगों का शुक्रिया। लेकिन आप लोगों को कंटेंट क्लियर मिलता है और हर चीज़ फैक्ट और फिगर्स के साथ मैं आपको बताता हूँ इस चैनल पे। कोई गपशप नहीं है, कुछ नहीं है। हमने प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी है, बहुत से डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको तजुर्बे की बिना पर बता रहा होता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।